नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे चांदी के बारे में। चांदी का ज्योतिष में क्या महत्व है, कौन सी राशियों के लिए चांदी धारण करना शुभ होता है, किन राशियों के लिए चांदी का विशेष महत्व है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं चांदी के बारे में। चांदी के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, इसका महत्व क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक मुख्य धातु है। चांदी का हमारे जीवन में काफी प्रयोग होता है। सामान्यतः चांदी को अत्यंत पवित्र और सात्विक धातु माना जाता है। सोना राजसिक है, लोहा तामसिक है और चांदी सात्विक धातु मानी जाती है। ऐसा माना जाता है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई थी। भगवान शिव के नेत्रों से इसका उद्भव हुआ है। ज्योतिष में चांदी को जोड़ा जाता है चंद्रमा और शुक्र के साथ, यानी चांदी चंद्रमा की मुख्य धातु है और शुक्र की धातु भी चांदी को माना जाता है। जब आप चांदी का प्रयोग करते हैं, चांदी के संपर्क में आते हैं, तो ये शरीर के जल तत्व को और कफ धातु को नियंत्रित करती है। आपके शरीर के जल तत्व और कफ वाले हिस्से को चांदी पहनने से कंट्रोल किया जाता है। सोना बहुत महंगा है। सोने की तुलना में चांदी मध्यम मूल्यवान है और मध्यम मूल्यवान होने के कारण चांदी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आभूषणों में, यंत्रों में, बिजली के सामानों में, दैनिक जीवन में चांदी का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अब ये जानते हैं कि जब हम चांदी का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर पर और ग्रहों पर इसका कैसा असर पड़ता है। देखिए, चांदी का अगर सही मात्रा में प्रयोग किया जाए, सही तरीके से चांदी इस्तेमाल की जाए, तो इससे आपका मन मजबूत होता है। इसके साथ ही साथ चांदी का प्रयोग करने से दिमाग तेज हो जाता है, दिमाग शार्प हो जाता है। चांदी धारण करने से, चांदी का सही प्रयोग करने से चंद्रमा की समस्याएं शांत होती हैं, चंद्रमा की मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। सही तरीके से अगर आप चांदी पहने तो ये शुक्र को मजबूत करके मन को प्रसन्न कर देता है, मन को खुश कर देता है। अगर आप चांदी के पात्र का प्रयोग करें तो शरीर में जो जमा विष है उसको ये निकाल देता है और त्वचा को कांतिवान बना देता है। यानी चांदी का प्रयोग करने से चंद्रमा और शुक्र बेहतर हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ होता है और मन की तमाम चिंताएं, मन की तमाम दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो चांदी बड़ी मूल्यवान धातु है और चांदी का प्रयोग करके आप अपने ग्रहों को, अपने मन को बहुत हद तक बेहतर बना सकते हैं। तो आखिर चांदी का प्रयोग कैसे करेंगे? चांदी का छल्ला सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठा अंगुली में अगर आप धारण करें
तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा सबसे छोटी उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाता है और आपके मन का संतुलन अच्छा हो जाता है। जिन लोगों को क्रोध जल्दी आता हो, ज्यादा आता हो, उन्हें चांदी का छल्ला सबसे छोटी अंगुली में पहनना चाहिए। चांदी की एक मोटी सी चेन अगर आप गले में पहने तो इससे आपकी वाणी शुद्ध होगी, आप अच्छा बोल पाएंगे, सही तरीके से बोल पाएंगे और आपके हार्मोन्स भी बेहतर होंगे। चांदी का कड़ा अगर आप कलाई में धारण करें तो कफ, वात और पित्त ये आपके नियंत्रित होते हैं। चांदी का कड़ा कलाई में धारण करने से कोल्ड कफ की समस्या, एसिडिटी की समस्या और गैस की प्रॉब्लम दूर होती है। जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम होता है या जो लोग बार बार कोल्ड कफ के शिकार होते हैं, अगर ऐसे लोग चांदी के गिलास से जल पिएं तो सर्दी जुकाम की समस्या बेहतर हो जाती है। चांदी की कटोरी या चांदी के चम्मच से अगर आप शहद का सेवन करें तो शरीर आपका विषमुक्त होगा। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं या बार बार जिनको बुखार होता है, शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, ऐसे लोगों को चांदी के चम्मच से शहद ग्रहण करना चाहिए, इससे उनको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि जब आप चांदी का प्रयोग कर रहे हैं, पहनने में, पानी पीने में, भोजन करने में, तो किन किन सावधानियों का पालन करेंगे? चांदी जितनी ज्यादा शुद्ध हो, जितनी प्योर हो, उतना ही अच्छा होगा। चांदी के साथ सोना मिला करके विशेष दशाओं में आप पहन सकते हैं। सोने के अलावा चांदी में कोई अन्य धातु सामान्यतः नहीं मिलानी चाहिए। चांदी के बर्तनों को हमेशा साफ करते रहिए और तभी उनका प्रयोग करना फायदेमंद होगा। जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, जो लोग बहुत ज्यादा भावनात्मक हैं, उन्हें चांदी के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। उन्हें चांदी का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। जो जल तत्व के लग्न हैं, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, इन लोगों के लिए चांदी हमेशा उत्तम होती है। जो अग्नि तत्व के लोग हैं, मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न, इनके लिए चांदी बहुत अनुकूल नहीं होती है। बाकी जो राशियां या लग्न हैं, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ, इनके लिए चांदी के परिणाम सामान्य होते हैं। दो बातों का ध्यान रखिए। जिनको बहुत ज्यादा भावनात्मक समस्या होती है, इमोशनल प्रॉब्लम होती है, उन्हें चांदी ज्यादा धारण नहीं करनी चाहिए। और जिनको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है, वो चांदी के गिलास से पानी जरूर पी सकते हैं, लेकिन उनको भी चांदी धारण करने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। आपको चांदी का एक विशेष प्रयोग बताते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें रहती हैं
तो एक छोटा सा चांदी का गिलास खरीद लीजिए, उसमें सुबह अपने घर से भरकर जल ले जाइए और वो जल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। चांदी के पात्र से अगर शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो स्वास्थ्य की गंभीर से गंभीर समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको त्वचा की समस्या है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो चांदी के गिलास में पानी भरकर रात भर रख दीजिए और सुबह उठकर उस जल का घूंट घूंट करके सेवन करिए। इससे आपका पाचन तंत्र बेहतर होगा और त्वचा की समस्याओं में सुधार होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को केतकी या केवड़ा अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? पौराणिक कथा में ऐसा कहा गया है कि केतकी ने एक बार भगवान शिव से असत्य बोला था, झूठ बोला था ब्रह्मा जी के कहने पर, और तब से भगवान शिव ने ये शाप दिया कि मेरी पूजा में केतकी का प्रयोग नहीं होगा। केवड़ा भी केतकी की ही एक प्रजाति है, तो केवड़ा जल का प्रयोग भी आप शिव पूजा में नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।